तमोजन के जिगरी दोस्त जमोका को उसके सामने गिरफ्तार करके लाया गया था। तमोजन ने उसे दोबारा दोस्त बनने की पेशकश की, लेकिन जमोका ने उसे जो जवाब दिया वो तमोजन के लिए एक सरप्राइज आंसर था। ये जवाब क्या था? तमोजन एक मामूली से सरदार से चंगेज़ खान कैसे बना? ये कठिन सफ़र बहुत सी बेवफाइयों और अनगिनत खून के धब्बों से सुर्ख है, लेकिन ये सफ़र है क्या? मैं हूँ शाहिद रशीद और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तमोजन के बचपन में एक दूसरा मंगोल कबीला जेदार हर मौसम सरमा में तमोजन के कैंप के करीब आकर अपना कैंप लगाया करता था। ये लोग तमोजन की तरह शिकारी तो नहीं थे, बल्कि भेड़ बकरियां चराने वाले पुरअमन लोग थे। इनके तमोजन के कबीले के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो एक दूसरे पर हमले भी नहीं करते थे। इसी कबीले के एक बच्चे जमोका से तमोजन की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। इतनी गहरी दोस्ती कि ये अगट्ठे शिकार खेलते, एक बर्तन में खाते थे। यहाँ तक कि किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, जो चंगेज़ खान के हवाले से सबसे पुरानी किताब है, इसमें तो ये भी कहा गया है कि तमोजन और जमोका एक ही बिस्तर में सोया करते थे। यहाँ तक कि 12 बरस की उम्र में दोनों एक दूसरे का खून भी पी चुके थे। मंगोलियन में रवायत थी कि जब कोई दो अफराद गहरे दोस्त बनते थे और वफादारी का हलफ लेते थे तो अलामती तौर पर एक दूसरे को तोहफा दिया करते थे। इसी दौरान वो एक दूसरे के खून के चंद कतरे भी पिया करते थे, और इस रस्म को मंगोलियन एंडा कहते थे। इंग्लिश में हम इसे ब्लड ब्रदर्स कह सकते हैं। तो एक दिन जमोका ने शिकार के बाद मुर्दा बछड़े के सींग उतार कर इनमें सौराख किया और हार बनाकर तमोजन को तोहफा दिया, और तमोजन ने भी एक तीर का तोहफा जमोका को दिया। दोनों ने एक दूसरे के खून के चंद कतरे भी पिए। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते थे और ले भी सकते थे, क्योंकि ये तोहफे और ये रस्म गैर मामूली अहमियत की हामिल थी, मगर थे तो वो खाना बदोश ही। कभी इस नदी के किनारे, कभी उस पहाड़ के किनारे। बचपन के ये दोस्त आखिर बिछड़ गए, मगर आते जाते कबीलों से एक दूसरे के हालात पूछते रहते थे। इसी तरह जब तमोजन की बीवी बोरते अगवा हुई तो 20,000 के एक लश्कर को लेकर तमोजन के साथ पहुंचने वाला शख्स जमोका ही था, और ये कहानी मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूं। तो बोरते की वापसी के बाद से जमोका और तमोजन एक ही कैंप में रहने लगे थे। उस वक़्त तक जमोका अपने कबीले का सरदार बन चुका था और तमोजन भी अपने गिर्द बहुत से वफादार जमा कर चुका था, जिनका अब वो एक सरदार ही था। अब ये हुआ कि दोनों दोस्तों ने मिलजुल कर मंगोलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि एक बड़ी फ़ौज बनाई जा सके। दोनों ने बड़ी फ़ौज तो इकट्ठी करना शुरू कर दी थी, मगर दोनों ही पूरे मंगोलिया पर हुकूमत करना चाहते थे। और मंगोलिया में कहावत थी कि जैसे दो सूरज नहीं हो सकते, वैसे मंगोलियों में दो सरदार नहीं हो सकते। हम सब जानते हैं कि इक़्तिदार की जंग में खून के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, और ये तो ब्लड ब्रदर्स यानी एंडा के तहत बने हुए भाई थे। इस तरह दोनों में इक़्तिदार के लिए रस्साकशी शुरू हो गई, और ये रस्साकशी अब ज़ाहिर होने लगी थी। जमोका ने तमोजन से शिकायत की कि वो नीच ज़ात के लोगों को कमांडर क्यों बना रहा है और ऊंची ज़ात के लोगों को दरगुजर क्यों कर रहा है। उसकी ये शिकायत दूर नहीं हुई, इसलिए तमोजन से वो उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। एक रोज़ उसने तमोजन से कहा कि तुम अपनी गायों और भेड़ों के साथ दरिया के किनारे कैंप लगा लो, और मैं अपने घोड़ों के साथ घास के मैदान में कैंप लगाने जा रहा हूँ। ये बात तमोजन की बीवी बोरते ने सुनी तो
اپنے شوہر کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جموکا تمہاری دوستی سے بیزار ہو چکا ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر آگے بڑھو اور رات کے وقت سفر کرنا، اور تموجن نے ایسا ہی کیا۔ تموجن اور اس کے ساتھی کیمپ سے نکل گئے۔ انہوں نے وہاں سے بہت دور پہنچ کر اپنے کیمپ لگا لیے۔ یوں 1.5 برس اکٹھے رہنے کے بعد دونوں دوستوں کے راستے الگ ہو گئے تھے۔ اب دونوں دوست اپنی الگ الگ فوج بھی بنانے لگے تھے۔ پھر ایک دن تموجن کو آ کر کسی نے بتایا۔ اب تموجن کو کسی نے کیا بتایا اور آگے کیا ہونے والا تھا، اس سب کچھ سے آپ کو باخبر رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔